Life updates, life update. Right, so yes, मेरी क्लीन शेव आर्क स्टार्ट हो गई है. मैं दाढ़ी उगाने की कोशिश कर रहा था. टर्न्स आउट मैं अभी इतना मेच्योर इनफ नहीं हुआ हूँ तो अच्छी दाढ़ी उगाने के लिए. सो अब से मैं क्लीन शेव ही रहूँगा. एंड आई शैम्पूड माई हेयर टुडे आफ्टर लाइक 3 fucking months. You know, I don't usually shampoo my hair because I have a very weird texture. ठीक है, मेरे बाल बहुत ज़्यादा फ्रिजी से होते हैं. अभी इतने नहीं हो रहे, आई डोंट नो व्हाई, लेकिन होते हैं बहुत. दैट्स व्हाई आई नेवर शैम्पू. लेकिन मैंने आज शैम्पू किया है. या माई हेयर लुक्स बैड. आई नो, आई डोंट नो व्हाई. यू नो, व्हेन आई वाज अ किड, लाइक व्हेन आई वाज, आई डोंट नो, लाइक 11 और 12 years old, मेरे कर्ली बाल थे. बट व्हेन आई वाज 14 मैंने अपने बाल पूरे से बस कर लिए थे. हाँ, खुद से मैंने अपने बाल पूरे बस कर लिए थे. उसके बाद से मेरे वो जो कर्ली बाल थे वो आना बंद हो गए. आई नो दिस साउंड्स लाइक कि मैं फेक रहा हूँ, बट फॉर रियल ब्रो आई हैड लाइक गुड एज कर्ली हेयर. और पता नहीं मैंने क्यों बस कट करा था बहन चोद खुद का. एनीवे, कॉफ़ी राइट, उसके बिना तो वीडियो बन ही नहीं सकता. राइट, सो मैं भूल गया था अभी कि मैं वीडियो क्यों बना रहा हूँ. बट या लाइफ अपडेट गाइस, लाइफ अपडेट. सो आई फाइनली गॉट प्लेस्ड. राइट, आई एम ऑफिशियली अ सेल्स रेप नाउ. राइट, आई डू सेल्स ऑफिशियली. अभी कुछ लाइक मैं अभी ऑफिशियली कर नहीं रहा था. आई वॉज स्टिल डूइंग सेल्स बट आई वॉज डूइंग इट फॉर द सेम कंपनी हुज मेंटरशिप आई एम इन. तो फिर वो यू कैन कॉल इट सेल्स बट दैट वॉजंट रियल सेल्स. राइट नाउ आई एम इन टू रियल सेल्स. मैं ऐसे रियल प्रोस्पेक्ट्स के साथ डील कर रहा हूँ. बट द थिंग इज दीज प्रोस्पेक्ट्स आर फकिंग इंडियन बिकॉज दिस इज एन इंडियन ऑफर. ओके, बिकॉज आई जस्ट थॉट कि अगर भाई मुझे अपना सेल्स को इम्प्रूव करना है, वॉट आई रियली नीड इज टू लिटरली जस्ट देख, मुझे अगर अपनी सेल्स को इम्प्रूव करना है तो किसी भी प्रोसेस को इम्प्रूव करने के लिए एक कुछ पेन के थ्रू जाना पड़ता है. राइट, जैसे कि इफ यू आर लर्निंग गिटार, ऑब्वियसली एक इनिशियल सा पेन होता है. राइट, नाउ द थिंग इज यूजुअली गिटार में दो तरीके के गिटार होता है. एक होता है हमारा अकूस्टिक गिटार और दूसरा होता है हमारा इलेक्ट्रिक गिटार. द थिंग इज इलेक्ट्रिक गिटार को बजाना ईजियर होता है, उसमें फिंगर स्ट्रेंथ इतनी लगती है नहीं. राइट, तो उसमें अगर तुम इनिशियली इलेक्ट्रिक गिटार से बजाना स्टार्ट करोगे तो फिर तुम्हें आसान लगेगा. बट द थिंग इज वंस यू स्टार्ट प्लेइंग अकूस्टिक गिटार, योर लाइफ विल टर्न हेल्प. क्योंकि इलेक्ट्रिक गिटार पे तो भाई तुम इतने आराम से उसको बजा सकते थे, उसमें तो प्रेशर लगता नहीं है इतना. बट इन अकूस्टिक इतना प्रेशर लगता है कि तुम्हारी फिंगर्स हर्ट होने लगती हैं. दैट्स व्हाई पीपल से दैट इफ यू वांट टू लर्न एन अकूस्टिक गिटार फर्स्ट. क्योंकि अगर तुम अकूस्टिक बजा सकते हो तो तुम इलेक्ट्रिक भी बजा ही लोगे. राइट, इफ यू आर नॉट अ गिटार प्लेयर, गिटार में होती है बार कॉर्ड्स. इफ यू कैन प्ले बार कॉर्ड्स एंड एन अकूस्टिक गिटार, तुम आराम से इलेक्ट्रिक पे बजा लोगे ब्रो. लाइक फॉर रियल. फक मी, मैंने खुद पे गिरा दी. सेम थिंग आई एम ट्राइंग टू डू विद सेल्स. अगर मैं किसी इंडियन को सेल कर सकता हूं ना, आई कैन सेल टू एनी फकिंग वाइट निगर. ऑनेस्टली आई कैन सेल टू एनी वाइट एस निगर. लाइक इंडियंस को सेल करना ब्रो इतना मुश्किल है. लाइक दे आर सो प्राइस सेंसिटिव. आई हॉप्ड ऑन अ कॉल विद अ गाय यस्टरडे. He was so convinced, but there was some sort of fear inside of him कि भाई हम स्कैम कर रहे हैं उसे. नहीं, मैं बोलता हूँ क्या, मैंने एक वेस्टर्न प्रोस्पेक्ट्स में ये फियर नहीं होता. पता नहीं क्या कीड़ा है भाई हिंदुस्तान के लोगों में दैट कि सब समझा दिया बट दे स्टिल वांट टाइम. दे स्टिल डोंट वांट टू टेक द डिसीजन. आई डोंट नो व्हाई. Obviously I won't put this blame on Indians. I would put this blame on myself that I'm not a good enough salesman that I can sell to Indians. अगर मैं good enough salesman होता, then most probably मैं इन Indians को आराम से sell कर देता. Another thing is the ticket size of this offer is not very good. It's only like the offer is only 50,000 rupees. So if I sell this offer, right, I will only get a 10% commission, meaning 5,000 rupees. So I am not going to make a lot of money. I was making more money through appointment setting. But the thing is, appointment setting is not a long-term skill. It is not a long-term skill. But sales is. If I can learn sales, I know the basics of, I know the foundation of any business. समझ रहे हैं?
any business क्या I know the foundation of life dude. My like your whole social life will just be better if you're good at sales. जब से मैंने sales सीखना start किया है, जब से I've gotten into this world of sales, let's say मैं अगर लड़कियों से पहले बात कर पाता था with a confidence of 6 out of 10, अब मैं उनसे बात कर पाता हूँ with a confidence of 9 out of 10. Yeah, easily. And I can easily hold convos with anybody. Why? Because I'm good, like, I know sales. But anyway, that's not the main thing of this video. It's just life update stuff. So I'm onto this offer, right? The thing is, initially for the next few months, I'm not going to be earning much money, honestly. Which just hurts my ego, क्योंकि भाई मैंने अपनी पूरी personality पैसे के ऊपर बनाई हुई है. Like you can see भाई यहाँ पर fuck कहाँ है वो sticky note दिख रहा है 10k per month वहाँ पर लिखा हुआ है 10k per month by June 31st 2025, which most probably I won't be able to reach. Right? Yeah. I mean, yeah, it does hurt my ego, but the thing is, it would be a good decision, and it is a good decision in the long term. Abhi, like, let's say next 3, 4, 5 mahine, I grind the fuck out of this Indian offer. I learn from the feedback, I learn from my mistake, I learn from these from selling these Indian prospects, right? मैं उस सब नॉलेज को अप्लाई करता हूँ एंड आई गेट बेटर एट सेल्स, आई गेट बेटर एट सेल्स, आई गेट बेटर एट सेल्स. एंड वंस आई हॉप ऑन टू लाइक अ हाई टिकट ऑफर, कोई ऑफर जो इंस्टेड ऑफ बीइंग 50,000 रुपीज जिसमें 5,000 का कमीशन कमा रहा हूँ, कोई ऐसा ऑफर जो 4 लाख रुपए का हो या $55,000 का हो, क्योंकि ऐसे ऑफर्स एग्जिस्ट करते हैं, राइट? बहुत सारे. वो भी $5,000 इज अ प्रीटी मिड टियर ऑफर आजकल की लाइक कोचिंग इंडस्ट्री में. So let's say I hop onto that offer. I know for a fact because I've been selling to Indians, I will perform better than any fucking motherfucker. Any motherfucker. भाई क्या तू sales में last 3 सालों से? Fuck no, I will sell better than you because I have been selling to these dumb Indians. Fuck you Indians. Dude, मैं पता है कभी कभी मुझे लगता है कि मैं कितना अच्छा इंडियन प्रोस्पेक्ट हूँ. Let's say I hop onto a sales call. What I do is, if I don't like the program ना, first, I just tell them yes or no. Ki, dude, I'm not interested in this bullshit. Most Indians don't do that. क्या है भाई? Most Indians are fucking scared. Honestly, कि they are like कि भाई मुझे वो नहीं करना, क्या बोलते हैं? They are like they don't want to take instant decisions. They can't even say yes or no. They are fucking pussies. Like, dude, just say yes or no. Nay, bro, I need some time. And then they just ghost you. Bullshit. Fuck. Dude, this coffee is so good. Fuck me. Yeah, so that's what I was talking about. Yeah, so this is probably my life right now. Plus also I am doing a bit of what do you call it? Cold calling? Or yeah, I'm also doing cold calling by the side, because obviously like cold calling से मेरी convo skills अच्छी होंगी. I will become more confident, right? That's what I'm doing side by side in this offer only. क्योंकि if I book them more appointments and I close those appointments, I will get like a 20% commission instead of the usual 10%, which is fucking great. Yeah. So अभी कुछ महीनों के लिए मेरी ये ज़िंदगी है. It hurts my ego, but side by side I'm still looking for better offers. Obviously, let's say I hop onto an offer with a ticket size of $10,000 fucking dollars, right? That would be crazy, right? Most probably I would be selling to those white people. White people are so easy to convince, like, oh my god. So yeah, I'm thinking long term, guys. I'm going, by the way, but though like bro, I'm going up again. अभी मैं तुम लोगों को बताता हूँ थोड़ा. You can see this, right? नहीं दिख रहा होगा तुम लोगों को, but this is basically, actually मैं इसको रिमूव भी तो कर सकता हूँ, तब भी तुम लोगों को दिखाई सकता हूँ. Fuck, never thought of that. Yeah, so basically तुम लोगों को उल्टा ही दिख रहा है, but this is my journey so far, right?
ऐसे यू कैन सी ऐसे नवंबर 2024 में मेरा बहुत बुरा डाउनफॉल आया था, लेकिन उसी डाउनफॉल के बाद मेरा बहुत बड़ा अपफॉल व्हाट द फक एम आई टॉकिंग अबाउट, बहुत बड़ी ग्रोथ हुई थी, राइट। 1K पर मंथ का मैंने अपना गोल अचीव कर दिया था जनवरी 2025 में। फिर उसके बाद ऐसे ही फरवरी मार्च ऐसे गया, लेकिन फिर अभी अप्रैल में मेरा बहुत बड़ा डाउनफॉल आया। एंड यू कैन सी दिस फ्रॉम माई वीडियोज़, मोस्ट ऑफ माई वीडियोज़ आई वॉज एक्टिंग लाइक अ क्रेजी एज गाय भाई। लिटरली मेरा दिमाग ख़राब हो गया था भाई, मैं मजाक नहीं कर रहा, मेरा दिमाग ख़राब हो गया था। आई डोंट नो व्हाट द फक आई वाज टॉकिंग अबाउट इन माय वीडियोस ऑनेस्टली। Probably I was just depressed भाई, पैसा नहीं आ रहा था ना, I was not doing anything honestly. Like April was the worst, चूतिया महीना, traumatizing महीना। But देख अभी right now in April I was here, ये मैंने अप्रैल में ही बनाया था। हाँ अभी I would say I'm going up again। मैं कहा हाँ ये मैं अभी अप्रैल में था, अब आई विल बी गोइंग अप अगैन, ठीक है। यहाँ पे मैं मई में यहाँ पे पहुँचूँगा, फिर और आगे आगे आगे, फिर 10K पर मंथ का मेरा गोल ये है, या एंड देन आई अचीव इट। फिर मेरा वापस डाउनफॉल होगा एंड देन आई अचीव 100K पर मंथ, 1 million per month, right, and 10 million per month. Then I will just create a company and I will have a 10-figure exit and I will become a billionaire. Yeah, this is my plan, भाई। यार जिंदगी सही है यार, you know, you make money, right, you get bitches, right, you know, people hate you, but the thing is all this hate does is it makes you more like kind of popular or some shit, like ऐसे मुझे स्कूल में काफ़ी ऐसे लोग बहन जो पसंद नहीं करते एंड आई काइंड ऑफ लाइक इट, क्योंकि उनको मेरा नाम पता है, मुझे उनका घंटा नाम पता है बहन जो। कोई बंदा मुझे कुछ तो बोल रहा था कि भाई आर्यन तू ये है तू वो, हम लाइक भाई तेरे को मेरा नाम कैसे पता, एंड दैट टू ही न्यू माई फुल नेम। हम लाइक भाई नाम कैसे पता है तेरे को मेरा, मुझे उसका नाम नहीं पता था। Dude, honestly, I know this is so unrelated, but this is a life update video. I can talk about anything. मैं तुम लोगों को एक टिप दूं that I have learned recently. Be a fucking asshole. Be a fucking asshole to chicks, right? बाकी लोगों में ये ट्राई मत करियो, right? पिट जाएगा, लोग तेरे को arrogant बोलेंगे, हाँ. But be an asshole to chicks, because here's what's going to happen. That's what I have learned. Like अगर तू 10 लड़कियों से बात करता है and you are an asshole to all of them, what's going to happen is तेरे को 7 लड़कियां hate करेंगी और तेरे को 3 लड़कियां they will get attracted to you. क्यों? क्योंकि कुछ लड़कियों में ऐसा होता है, and the thing is being an asshole makes the attraction very polarizing. Like कुछ जो 7 लड़कियां होंगी वो तेरे को hate करेंगी बहुत एक ज़्यादा अच्छे एक्सटेंट तक, लेकिन जो बाकी 3 लड़कियां होंगी that will not hate you, they will be attracted to you to a good extent. This is something that I learned recently. Like God, like पहले अगर मैं लड़कियों से बात करता था I was afraid that I would piss them off. So मैं ऐसे offensive चीज़ें नहीं बोलता था. But dude, I just act myself in front of chicks now, right? Sales ने मुझे सिखाया है कि sales ने मुझे abundance सिखाई है भाई, कि prospects आते जाएंगे जाते जाएंगे. Have some self-respect. Say what you want to say, right? It doesn't matter if the prospect gets offended, huh? At the end of the day, you're trying to help them only, right? You're selling something that's going to help them, right? तो हाँ, ये sales ने मुझे सिखाया है. And let me tell you something, the 7 girls that are going to, ठीक है, वो 3 लड़कियां तुझसे attracted है, okay, attraction तो होता रहेगा. But the thing is hate. The 7 girls that are going to hate you, they are feeling some sort of emotion. So they are feeling some sort of emotion. ये होगा that either this emotion is going to turn into attractiveness, or this emotion like ये जो लड़कियां तेरे को hate करेंगी वो तेरी बात करेंगी to other chicks, and other chicks are going to know about you, and if other chicks know about you, उसमें से कोई ऐसी लड़की होगी that would be attracted to some guy who acts like an asshole, और वो लड़की को तेरे बारे में पता चलेगा. Like I hope you get what I'm saying, right? Dude, fuck भाई, मैंने अभी सीखा है भाई, like recently. Fuck भाई, just be an asshole भाई, कितना सही होता है.
डोंट एक्ट लाइक एन एसहोल डूड, जस्ट बी योरसेल्फ। मैं जेन्युइनली बोलूँ, मैं अपने कल दोस्त से बात कर रहा था, राइट? तो हम दोनों इसी के बारे में बात कर रहे हैं दैट वी आर लाइक we have the perfect personality for all this because we really don't have to act. We are by personality हम चूतिए हैं. By personality I have always been a bully. Honestly I accept it. अब मैं obviously ये bullying नहीं करता भाई, मैं पहले करता था, right? But by personality we are this, we are like this. तो हमें तो act करने की जरूरत भी नहीं है. And the thing is भाई, just act like an asshole or just act like yourself. भाई कितने अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं ऑनेस्टली, फक मी। एनीवे, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो व्हेन आई हिट 10K per month, राइट? आई होप मेरा वापस कोई डाउनफॉल हो ना, बट आई डू एक्सपेक्ट माई डाउनफॉल भाई, होता रहता है, जिंदगी है यार ये। राइट, एंड फॉर द नेक्स्ट ईयर प्रॉबेबली मैं क्लीन शेव्ड ही रहूँगा, या हाँ और क्या भाई, अब मेरे पास और कुछ बात करने के लिए है भी नहीं। आई एम जस्ट रिकॉर्डिंग फॉर द सेक ऑफ रिकॉर्डिंग। लेट्स प्ले सम ड्रेक। Fuck you, I hate you, I'm brothers, just us two. I see painkillers on the kitchen counter. I hate to see it all hurt so bad, but maybe I wouldn't have worked this hard if you would help. Just leave it up to me, Jay and Neeks. We'll probably end up only stinking and signing me. I come home, we make a mixtape with 17. What the fuck am I doing on a YouTube video? मुझे समझ नहीं आ रहा. I should probably stop recording. Bye.